सतर्कता बढ़ा रहे हैं। तीसरी लहर जल्द दस्तक देने वाली है। खबर हैरान करने वाली है, लिहाजा लोग वैक्सीनेशन सेंटर का रुख कर रहे हैं। जिसके बाद जो तस्वीर सामने आई है वो हम दिखाते हैं आपको गाजियाबाद से। यहां वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी। हजारों की मौत हुई। बेड की कमी से अस्पताल के बाहर मरीजों का इलाज हुआ। ऑक्सीजन की कमी को लेकर मारामारी भी देखने को मिली। चंद महीने पहले तबाही मचाने वाला कोरोना फिर से दस्तक देने वाला है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के आने की संभावना और बढ़ गई है। तीसरी लहर की चेतावनी के बीच भारत ने कोरोना वैक्सीन के उत्पादन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। वहीं कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा और प्रशासनिक अमला तीसरी लहर से लड़ने के लिए कितना तैयार है, इसका जायजा समाचार प्लस की टीम ने लिया। हम जब गाजियाबाद के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे तो वहां लोगों की लंबी कतारें दिखाई दी। हाँ, मेरे तो लग गई है, पर मेरे लोग हैं ना, कई लोग परेशान हैं जिन लोगों को अभी नहीं लग पा रही है। क्या दिक्कतें आ रही है वैक्सीन को लेकर? दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा पहले तो सही चल रहा था यहाँ पे कि जितने आ रहे हैं उतने को लग रही है। अब क्या है कि जो 300 का कर दिया है ना कि 300 ही वैक्सीन लगेंगी, जिसमें कि कई लोग रह जा रहे हैं। तीसरी लहर भी आने वाली है, तो तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन को ये करना चाहिए कि वैक्सीन की वो बढ़ानी चाहिए कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लग सके। लोग डरे हुए हैं बिकॉज अभी बाहर मेन कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ऑलरेडी लग चुके हैं। मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, मैं खुद मेडिकल फील्ड से ही हूँ, तो मेरे दोस्त वगैरह वहाँ उन्होंने बताया कि वहाँ लॉकडाउन है, बहुत बुरा हाल है। तो वो चीज़ इंडिया में ना हो, इसलिए हम वैक्सीन लगा के थोड़ा प्रिवेंटिव रहेंगे तो हमारे लिए बढ़िया। कोरोना को मात वैक्सीन के माध्यम से ही दी जा सकती है, लेकिन वैक्सीन के लिए मारामारी अभी भी जारी है। लोगों को वैक्सीन के लिए नए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे हैं। वहीं सेकेंड डोज लेने वाले लोगों को भी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्षी नेताओं का मानना है कि पहली और दूसरी लहर की तरह ही तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य महकमा और प्रशासनिक विभाग गफलत में है। अभी वैक्सीनेशन के तौर पे देख लीजिए, किसी भी सेंटर पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती भी है तो वो जहाँ पर पैसे दे के लग रही है वहाँ पर होती है। बोर्ड बेशक इन्होंने लगा रखे हैं, मुफ्त वैक्सीन लगाने का इन्होंने प्रोपेगेंडा कर रखा है। और जैसी इनकी आदत है भाई कि अगर छोटी भी चीज़ करेंगे तो उसका उद्घाटन बड़े टीवी केंद्र पे जाकर करते हैं। तो अभी तो ऐसी कोई व्यवस्था दिख नहीं रही, ऐसे उद्घाटन नहीं दिखाई दिए। कहीं ऑक्सीजन के संयंत्र लगे हों, बड़े हॉस्पिटल बने हों, आईसीयू की व्यवस्था हुई हो, अभी ऐसी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, जहाँ तक तीसरी लहर की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से चेताया जा रहा है, हम लोगों को सावधानी भी बरतनी चाहिए और जागरूकता भी होनी चाहिए। जागरूकता और सावधानी के साथ साथ सरकारी तंत्र को भी इस चीज़ का पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से दूसरी लहर के दौरान सरकारी तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया था और कोलैप्स कर गया था, जिस वजह से एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर जनहानि हुई, वो तीसरी लहर के अंदर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान सरकार को भी रखना चाहिए, तमाम अधिकारियों को भी रखना चाहिए, जिला प्रशासन को भी रखना चाहिए। विपक्ष कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बच रहा है। अब सवाल ये है कि क्या एक बार फिर सिस्टम की विफलता के चलते लोगों को अपनों को खोने का दर्द झेलना पड़ेगा। गाजियाबाद से सोनू खान की रिपोर्ट, समाचार प्लस।